अक्सर ऐसा देखा जाता है कि फिल्मी सितारे रियल लाइफ में कुछ और होते हैं, रियल लाइफ में कुछ और होते हैं। पर कुछ ऐसे फिल्मी सितारे भी होते हैं जो ना सिर्फ अपने फिल्मी किरदारों से परंतु अपने नेचर से भी करोड़ों लोगों का दिल जीते हुए होते हैं। उनमें से एक है अजय देवगन। नमस्कार, मैं सोनिया, स्वागत है आपका मेरे चैनल रियोना में। रियोना रिव्यू की सीरीज में अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पर्सन रिव्यू, जिसकी हम शुरुआत करेंगे अपकमिंग मूवी बूज द प्राइड ऑफ इंडिया मूवी के सुपरस्टार अजय देवगन जी से। बूज द प्राइड ऑफ इंडिया मूवी की स्टोरी तो आप सबको पता चल ही गई है। मैंने उसके ऊपर 3 वीडियो बनाए हैं, जिसमें एक में मैंने बताया कि जो हमारे भुज की रियल वीरांगनाएं हैं उनकी शान में मादापर विलेज में जो वीरांगना स्मारक बनाया गया है वो आपको दिखाया, साथ में ही बताई फिल्म की रियल स्टोरी। दूसरे वीडियो में मैंने बूज द प्राइड ऑफ इंडिया मूवी के ट्रेलर का रिव्यू किया। तीसरे वीडियो में, लेटेस्ट वीडियो में, मैंने जो हमारी भुज की रियल वीरांगनाएं हैं उनका इंटरव्यू लिया। उनके मुख से हमने जाना कि उस टाइम की रियल स्टोरी क्या थी। आज के वीडियो में मैं वो इंटरव्यू कंटिन्यू करूंगी। ये जो वीरांगनाएं हैं ये विजय कानिक जी से भी मिली हैं और इस मूवी के जो हीरो हैं अजय देवगन उनसे भी मिली हैं, क्योंकि विजय कानिक जी के साथ उन्होंने भुज का टूटा हुआ रनवे रिपेयर किया था। और जब ये मूवी शूट हो रही थी बूज द प्राइड ऑफ इंडिया, तब ये वीरांगनाओं को स्पेशली सेट पर बुलाया गया था। तो ये अजय देवगन जी से भी मिली है। तो उनके ही मुख से जानते हैं कि रियल हीरो विंग कमांडर विजय कानिक जी और रियल हीरो अजय देवगन जी दोनों के नेचर में इनको क्या डिफरेंस लगा। साथ में जानेंगे कि बूज द प्राइड ऑफ इंडिया मूवी में लोकल यहाँ के भुज के मेल आर्टिस्ट ने जिन्होंने काम किया है उनको अजय देवगन जी का नेचर कैसा लगा। तब लोकल फीमेल आर्टिस्ट की नीड नहीं थी उस मूवी में, मेल आर्टिस्ट की ही नीड थी। तो भुज के कलाकारों ने जो अजय देवगन जी को सेट पर काम करते देखा तो उनके पर्सपेक्टिव से अजय देवगन जी का नेचर उनको कैसा लगा, ये भी जानेंगे। लास्ट वीडियो हमने देखा कच्छ की वीरांगनाओं का इंटरव्यू, जो मैंने डाला था अपनी दूसरे चैनल रियोनास किंगडम पर, और उनके शब्दों में हमने जाना कि 1971 की भारत पाकिस्तान की वॉर में कैसे इन महिलाओं ने सिर्फ 72 घंटों में भुज का टूटा हुआ रनवे रिपेयर किया था और इंडियन एयरफोर्स को वॉर जिताने में हेल्प की थी। ये वीडियो आपने अभी तक ना देखा हो तो ज़रूर देख लें। आज हम इनसे जानते हैं कि उनको अजय देवगन के साथ मिलकर कैसा लगा। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि बड़े बड़े फिल्म स्टार जो शूटिंग करने के लिए आते हैं वो रियल लाइफ में कुछ और होते हैं, रियल लाइफ में कुछ और होते हैं। तो अजय देवगन जी जब आपसे यहाँ पे फिल्म की शूटिंग के लिए आए थे तो उनका व्यवहार आपके साथ कैसा था? अजय देवगन जब भुज मूवी के शूटिंग के लिए यहाँ आए थे, मांडवी के पास काठड़ा गाँव है, वहाँ शूटिंग हो रही थी। हम महिलाओं को वहाँ सेट पर बुलाया गया था, हमारे लिए गाड़ी भी भेजी गई थी। हम 6 महिलाएं वहाँ गई थी। वहाँ फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक दुधैया और अजय देवगन हमसे मिले। हमने उनको प्रणाम किया, उन्होंने हमारे हालचाल पूछे, हमने कहा सब बढ़िया है। फिर हमने उनके साथ तस्वीर भी खिंचवाई। करीबन 15 मिनट तक हमने बातें की। फिर उनको सीन के लिए जाना पड़ा। सोनाक्षी सिन्हा का काम अगले दिन ही पूरा हो गया था तो वो चली गई थी, तो हम उनसे मिल नहीं पाए। विजय कानिक સાથે તમે કામ કર્યું છે અને પછી અજય દેવગન સાથે भी તમે મળ્યા, તો બેમાં શું ફરક લાગ્યો તમને? બરોબર। विजय कानिक जी और अजय देवगन जी में हमको कोई भी फर्क नहीं लगा। दोनों के व्यक्तित्व में हमको समानता ही लगी। विजय कानिक जो एयरफोर्स पे इतने ऊंचे पद पर थे और अजय देवगन भी अपनी जगह पे बहुत बड़े स्टार है। उनको हम फिल्मों में देखते हैं कि कैसे वो सब चीज़ों में नंबर 1 है। एक्टिंग हो, कॉमेडी हो, एक्शन हो, सब में वो अव्वल है। उनका नाम इंडस्ट्री में बोलता है, पर उनमें तिनका भर भी हमको अभिमान नहीं लगा। जैसे विजय कानिक जी सरल थे वैसे ही अजय देवगन भी सरल थे। दोनों का नेचर हमको बहुत ही अच्छा लगा। फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक दुधैया भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। वे लोग भुज शूटिंग के लिए आए थे, तब हमें सामने से उन्होंने फ़ोन किया था कि बा हम लोग आ गए हैं। इतने बड़े लोग हैं पर हमें ज़रा भी अभिमान नहीं लगा उनमें। मादापर की इन वीरांगनाओं की वीर गाथा का ये पूरा इंटरव्यू देखने लायक है। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो मैं पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल रही हूँ, आप ज़रूर से देख लीजिए। साथ में बात करें कि बूज द प्राइड ऑफ इंडिया मूवी की शूटिंग में भुज कच्छ के जो लोकल मेल आर्टिस्ट को बुलाया गया था, उनसे मैंने जब पूछा कि अजय देवगन का नेचर आपको कैसा लगा, तब उन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताई। जैसे कि अजय देवगन का व्यक्तित्व बहुत ही सरल है, किसी तरह का घमंड उनमें नहीं दिखा।
हाँ, बॉडीगार्ड्स उनके साथ हमेशा रहते थे, पर उनका नेचर एकदम शांत था। एक बार सेट पर एक आदमी एक लड़की को छेड़ रहा था। जब अजय देवगन का ध्यान उस तरफ गया, तब उन्होंने उस व्यक्ति को तुरंत ही सेट से अलग करवा दिया। ये बताता है कि अजय देवगन औरतों की बहुत इज्जत करने वाले इंसान हैं। भुज द प्राइड ऑफ इंडिया एक एक्शन मूवी है, तो सेट पर एक एम्बुलेंस भी रखी गई थी ताकि किसी को चोट आए तो तुरंत उसका इलाज हो सके। सेट पर एक बार एक आर्टिस्ट को एक शॉट में चोट लग गई, तब उन्होंने अपनी प्रोडक्शन टीम को बुलाकर उनको कहा कि यहाँ पे सिर्फ एक एम्बुलेंस क्यों है, 2 और एम्बुलेंस रखवा दो। ये बताता है कि वो अपने आर्टिस्ट और स्टंटमैन की कितनी केयर करते हैं। फिर सेट पर चोट लगने की घटनाएं फिर से होने लगी, तब उन्होंने तुरंत ही पूछवाया कि यहाँ पे पहले शांति पाठ करवाया गया है या नहीं। जब जवाब मिला कि नहीं करवाया, तब उन्होंने तुरंत ही शांति पाठ करवाने के लिए ब्राह्मणों को बुलवाया और वो खुद भी हवन में बैठे, वरना कोई स्टार आज पूजा या हवन में नहीं बैठते, पर ये बहुत धार्मिक है तो वो खुद शांति पाठ में बैठे। अजय देवगन भगवान में बहुत ही श्रद्धा रखने वाले इंसान हैं। हर रोज वे पहले शिव मंदिर जाते थे, बाद में ही शूटिंग पर आते थे। ये उनका रोज का नियम था और सेट पर भी वे एकदम ही समय पर आते थे। कभी वो लेट आए हो या स्टार की तरह नखरे दिखाए हो, ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया। कोई नॉर्मल इंसान भी अगर उनको देखता तो वो सामने स्माइल तो देते ही। ये सारी चीजें अजय देवगन के साथ काम करते हुए उनके एकदम नजदीक रहकर ही इन आर्टिस्ट को जानने मिली हैं। अजय देवगन ने पहले भी तान्हाजी जैसे अनसंग हीरो के ऊपर मूवी बनाई है और अब भुज के इन अनसंग हीरो के ऊपर उन्होंने मूवी बनाई। सही में अजय देवगन जैसे कलाकारों के कारण ही बॉलीवुड को देखने का मन करता है और ये सारी चीजें जानकर तो मेरे दिल में उनके लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई है। बात करें सोनाक्षी सिन्हा की, तो सोनाक्षी सिन्हा इज नॉट अ ग्रेट एक्टर। वो एक ऐसी एक्टर है कि जो अच्छा डायरेक्टर हो, उससे काम अच्छा निकलवा सके तो ही वो अच्छा काम कर सकती है, वरना वो एक एवरेज एक्टर बनकर रह जाती है। मैं रिव्यू के फर्स्ट एपिसोड से ही बता रही हूँ कि आपने कभी लाइफ में कोई मूवी बनाई हो, कभी एक्टिंग की हो, तभी आप किसी एक्टर का या मूवी का रिव्यू करिए। रिव्यू का ट्रेंड बहुत चल रहा है तो लोग आज कैमरा ऑन करके रिव्यूअर बन जाते हैं। एक कहता है कि सोनाक्षी सिन्हा एक्टिंग नहीं करती तो दूसरा भी कहता है एक्टिंग नहीं करती। ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको अपना नॉलेज बताना चाहिए। सोनाक्षी सिन्हा इज एवरेज एक्टर। हाँ, ये मूवी के लिए वो परफेक्ट चॉइस नहीं है। अगर आप नेपोटिज्म के कारण ही रोल देना चाहते हैं कलाकारों को, तो नेपो किड बहुत से हैं जो ये रोल अच्छा कर सकते थे। परिणीति चोपड़ा एक अच्छा ऑप्शन थी इस मूवी के लिए। अगर परिणीति चोपड़ा को ये रोल दिया गया होता तो इस रोल में उसने जान डाल दी होती। ठीक है, आप नेपो किड के कारण इस मूवी में आ गए हैं, पर एक ग्रेटिट्यूड होता है। आपको जो रोल मिला है, जिन महिला का रोल मिला है, आप उन महिला को मिलना भी ज़रूरी नहीं समझते। जी हाँ, सोनाक्षी सिन्हा अपना काम भुज में समाप्त करके वो बस मुंबई की फ़्लाइट पकड़ के चले गए। पर एक पर्सन के तौर पर हम सोचे कि आपको इतना बड़ा रोल मिला है, जिन महिलाओं ने इतने देश में इतना कंट्रीब्यूशन किया है, आपको उनको एक बार मिलना चाहिए था। ऐसा तो था नहीं कि भुज से मुंबई का आपको वीज़ा लग रहा था, 1.5 घंटे का रास्ता है, तो वो चाहते तो इन रियल वीरांगनाओं से स्पेशली भी मिल सकती थी। वो उन्होंने इनको मिलना ज़रूरी नहीं समझा, तो ये चीज़ एक मेरे हिसाब से थोड़ी उन्होंने गलत की है। बाकी फिल्म में रोल उन्होंने ठीक ठाक ही किया है, उसको मैं फिल्म देखे बिना ज़्यादा हम क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते हैं। अगर बात करें आमिर खान की, लगान मूवी के शूटिंग में जब वो भुज आए थे तब वो ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश एक्टर थे। ऐसा नहीं था कि वो कोई अननोन एक्टर थे, फिर भी वो एक विलेजर का रोल प्ले कर रहे थे। तो जो मूवी के भुज के आर्टिस्ट थे जो विलेजर का रोल जो इस मूवी में कर रहे थे, वो उनके साथ इतने घुल मिल जाते थे। जो सही में विलेजर थे उनके साथ भी वो ज़मीन पर बैठकर बातें करते थे, ज़मीन पर बैठकर वो खाना खाते थे, इतने वो घुल जाते थे लोगों से। तो ऐसे कलाकार भी हैं इंडस्ट्री में कि जो ना सिर्फ वो अपने रोल के डेवलपमेंट के लिए ही कर रहे थे, ठीक है, पर जो जिस जगह से आप कमा रहे हो, जिस भूमि पर जाके आप लोगों की हेल्प लेकर अपने मूवीज़ बना रहे हो, उस लोगों के लिए आपको थोड़ा ग्रेटिट्यूड तो होना ही चाहिए। तो ये सोनाक्षी सिन्हा को थोड़ा सीखने की ज़रूरत है। आमिर खान जैसे इतने ग्रेट एक्टर्स हैं, वो भी अपने रोल के लिए इतनी मेहनत करते हैं। आपको ये रोल इतना रेडी मिल गया है, जैसे थाली सजाकर सामने मिल जाती है, तो वो व्यक्ति को पता नहीं होता है कि मेहनत किसे कहते हैं। तो ये डिफरेंस है एक नेपो किड में, और आमिर खान भी नेपो किड है, पर वो एक उनमें ग्रेटिट्यूड है कि लोगों के लिए जिससे हमको कुछ मिला है तो रिटर्न में हम उसको कुछ सम्मान तो दे ही सकते हैं। तो ये एक सीखने की ज़रूरत है आमिर खान से। कुछ कड़वी बात होगी पर सही बात होगी, मेरे रिव्यूज़ में हर बार कुछ नई बात होगी। तो ये थे मेरे विचार अजय देवगन और सोनाक्षी सिन्हा के लिए। कैसा लगा यह वीडियो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। अगर आप मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करिए मेरी चैनल रियोना।
साथ में अगर आप भुज, कच्छ और यूनाइटेड किंगडम के व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए मेरी दूसरी चैनल रियोनास किंगडम। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।